अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। आज 5 सितंबर का हमने लेसन पढ़ना है स्टूडेंट्स, और एज़ यू नो कि 12 रबीउल अव्वल भी है कल। तो आप लोगों ने इन अकॉर्डेंस विद रिस्पेक्ट ऑफ 12 रबीउल अव्वल आप सब ने जो है वो लेसन पढ़ने से पहले बेटा 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है ज़रूर, ठीक है। वैसे तो कसरत से पढ़ना चाहिए लेकिन 10 टाइम ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले हम इसका एसएलओ देख लेते हैं। आइडेंटिफाइड यूज़ एडजेक्टिवल, प्रोपोजिशनल और इसके साथ एडवर्बियल फ्रेजेस की हमने देखनी है कि रीडिंग और राइटिंग में क्या इस्तेमालात हैं। उससे पहले हम रीडिंग देख लेते हैं। पैसेज नंबर 11 खोलेंगे। क्वालिटी एजुकेशन इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली। ये जो मयारी तालीम है ये तलबा को की हौसला अफजाई करती है कि वो सोचें तख्लीकी नज़रिए से और तनकीदी नज़रिए से। मयारी तालीम तलबा की तख्लीकी और तनकीदी तरीके से सोचने की हौसला अफजाई करती है। दीज स्किल्स आर इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी हैं फॉर इनोवेशन, जिद्दत पसंदी के लिए। इसको इख्तरा को मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जिद्दत पसंदी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे भी वैसे लिखा हुआ है, जिद्दत पसंदी के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनेबलिंग इंडिविजुअल्स, अफराद को इस काबिल बनाती हैं जो डेवलप न्यू आइडियाज़, के वो जो है वो नए ख्यालात को बना सकें, सॉल्व प्रॉब्लम, मसाइल हल कर सकें, क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस और जिद्दत पसंदाना हल निकाल सकें टू चैलेंजेस, मुश्किलात के लिए। और कहते हैं कि ये महारतें जिद्दत पसंदी के लिए ज़रूरी हैं। ये अफराद को इस काबिल बनाती हैं कि नए ख्यालात बनाएं, ठीक है। अफराद मसाइल को हल करें और मुश्किलात का जो है वो इख्तराई नहीं बल्कि जिद्दत पसंदाना हल जो है वो तलाश करें। इसके साथ नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाएंगे। पैसेज 12 भी आज ही पढ़ना है हमने। एम्फोसाइजिंग, जोर देते हुए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मैंने आपको बताया था कि ये स्टेम एजुकेशन के हवाले से है। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। ये उस हवाले से है कि ये जो अगर हम इन चीज़ों पर जो है वो ज़ोर देंगे इन एजुकेशन तालीम में तो इक्विप्स ये मुज़य्यन करती है स्टूडेंट्स तलबा को विद टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल महारतों के साथ नेसेसरी जो कि ज़रूरी हैं फॉर इनोवेशन, जिद्दत पसंदी के लिए। तो ये सब चीज़ें जो सी हैं ये तलबा को तकनीकी महारतों से मुज़य्यन करती हैं और जिद्दत पसंदी के लिए ज़रूरी हैं। स्टेम एजुकेशन फोस्टर्स क्यूरियोसिटी। ये स्टेम जो एजुकेशन है ये तजस्सुस को फ़रोग़ देती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और मसला हल करने की सलाहियत पैदा करती है, विच आर क्रूशल, जो लाजमी है फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी तरक्की के लिए, एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज़, और ये जो आपकी साइंसी दरियाफ्तें हैं उनके लिए। तो ये चीज़ें देखें कितनी अहम हैं कि स्टेम एजुकेशन जो सी है जिसकी हम बात करते हैं, स्टेम तालीम या आपके अंदर तजस्सुस और मसाइल हल करने की सलाहियत को फ़रोग़ देती है, यानी उसको बढ़ाती है, और टेक्नोलॉजी की तरक्की और साइंसी इजादात के लिए भी ज़रूरी है, या लाजमी है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो ज़्यादा आपके आला तालीमी इदारे हैं प्ले अ पिवटल रोल, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। रिसर्च को आप रिसर्च भी लिख सकते हैं, तहकीक लिख सकते हैं, डेवलपमेंट और तरक्की में, R&D में, ठीक है। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को R और D से जो है वो डिनोट किया हुआ है। तो कहते हैं कि जो तहकीक और डेवलपमेंट में जो है वो आला तालीम के इदारे अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। उसके साथ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज जो है प्रोवाइड द रिसोर्सेज, ये वसाइल फ्राहम करते हैं इन्वायरमेंट और माहौल फॉर स्टूडेंट्स, तलबा के लिए, एंड फैकल्टी और फैकल्टी के लिए। जो आपके जो है वो टीचर्स होते हैं उनको फैकल्टी कहा जाता है। टू कंडक्ट, मुनक्किद कराने के लिए रिसर्च, तहकीक, लीडिंग टू द न्यू इन्वेंशंस, जो कि नई इजादात की तरफ लेके जाती है, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, एंड मेथोडोलॉजी और तरीक़ों की तरफ, दैट ड्राइव इनोवेशन, जो कि आपके अंदर जिद्दत पसंदी को पैदा करते हैं, ठीक है। तो इसका बामुहावरा हम देख लेते हैं। बामुहावरा ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, आप चंक्स में करके पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज तलबा को और शोबों को वसाइल मुहैया करते हैं ताकि वो नई इजादात, टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार जो है वो रहनुमाई हासिल करने और इसके साथ साथ जिद्दत पसंदी के लिए रिसर्च को मुनक्किद करें या बनाएं। तो इसके साथ इससे वाइड रीडिंग भी आप लोग करेंगे। व्हाट डज स्टेम स्टैंड फॉर? स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है। नीचे आ जाएं, जो कि हमारा SLO भी है आज का। हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस देखने ही, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने इस पर डिस्कशन की हुई है। आज की डायरी में हमारी इनकी रिवीजन है। एज़ यू नो कि एडजेक्टिव एक्चुअली मॉडिफाइज नाउन। ये बच्चों हम बहुत दफ़ा ये वाली बात पढ़ चुके हुए हैं कि ये मॉडिफाई करता है किसी भी नाउन को। तो जब आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज़ के तौर पे ज़ाहिर काम करती है, जब वो नाउन के तौर पे जो है वो जुमले में काम करे, नाउन के तौर पे भी नहीं बल्कि नाउन के मॉडिफिकेशन के लिए जुमले में काम करे, तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज़ की जो सही आपके सामने एग्जांपल्स भी बहुत सारी दी हुई हैं। ये चारों की चारों एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट कर लेना है। एंड विद दैट ये सिर्फ MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आपका 19 मार्क्स का MCQs का पेपर बनता है उसके अंदर ये इनकी इंपॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंस होती है। तो इसके साथ आप जो है वो C पैसेज नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट, C पैसेज नंबर 8, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने वो करना है और अच्छे तरीके से इसको आप प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ होमवर्क देख लें।
तो आपने राइट 3 सेंटेंसेस यूजिंग ईच फ्रेज टाइप। तो ईच में आज हमने सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ी है, तो आप एडजेक्टिव फ्रेज की जो है वो 3 जो सेंटेंसेस है वो होमवर्क में राइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।